जब क्लासों का टाइम चल रहा था तो उस समय कॉन्फिडेंस आया था कि नहीं? अभी तक का मतलब सबसे बेस्ट डे था वो। मतलब इतनी ज्यादा खुशी हुई थी ना मतलब उसी दिन। फिर लगा कि मतलब हाँ, ठीक हुआ है कुछ। हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आर शर्मा, चेयरमैन वीएसएल जयपुर, और आज आप लोगों को मिलाने वाला हूँ कशिश इंसा से। और कशिश ने सीए इंटरमीडिएट जनवरी 25 में ऑल इंडिया 24th रैंक अचीव करी है और मार्क्स आए 474। कशिश, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा लगा तुम्हारे को रैंक देख थैंक यू। के? थैंक यू सो मच सर। बाकी मैंने रिजल्ट तो नहीं चेक करा था, मेरी सिस्टर ने चेक करा था, मैं तब सोया हुआ था। पर जब मतलब उसने मेरे को बताया कि मतलब कि कशिश तेरे 474 मार्क्स आया है और ऑल इंडिया रैंक 24 आई है, तो मतलब अभी तक का मतलब सबसे बेस्ट डे था वो। मतलब इतनी ज्यादा खुशी हुई थी ना मतलब उसी दिन। फिर लगा कि मतलब हाँ, ठीक हुआ है कुछ। बिल्कुल सही है, क्योंकि रैंक लेना बहुत मुश्किल काम है, तो आसान काम नहीं होता। तो कैसे से बताओ, तुमने बीएसआई की फेस टू फेस ली थी या ऑनलाइन क्लासेस ली थी? सर मैं बिल्कुल ही फेस टू फेस आया था सर जयपुर में, और बिल्कुल फेस टू फेस क्लासेस ली थी मैंने। अच्छा, तो जिस समय क्लासेस चल रही थी उस समय क्या शेड्यूल मेंटेन किया, किस तरीके से पढ़ाई करते थे? सर जैसे अपनी यहाँ पे वीएसआई में 8 आवर्स का डेली शेड्यूल होता था, वो क्लासेस चलती थी। उसके बाद जैसे ही हम पीजी में, मैं तो बाहर से आया था तो मैंने पीजी ले रखा था। फिर उसके बाद जैसे अपन जैसे दोस्त होते थे जो पीजी में, उनके साथ एक एक 1.5 घंटा थोड़ा रेस्ट कर लिया, मतलब थोड़ा बातें बुतें कर ली, थोड़ा इंजॉय कर लिया। फिर उसके बाद मैं कभी कभार सो जाया करता था। फिर मेरा जो शेड्यूल रहता था वो, मैं रात को ज्यादातर मतलब जैसे रात को 10 से 2, 10 से कभी कभार 3 या 11 से 3, ऐसे 3-4 घंटे मतलब डेली ट्राई करता था कि मतलब जो लेक्चर्स के अलावा मतलब उसमें फैकल्टी जो होमवर्क देती है वो भी पूरा हो जाए, और थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाए मतलब अपनी तरफ से। तो डेली का रिवीजन डेली ही कंप्लीट कर लेते थे या कुछ पेंडेंसी रहती थी? सर मोस्टली सर 90% ऑफ द टाइम जब मैं यहाँ पे जयपुर में था तब तो मतलब सही हो गया था। मतलब जो देती थी फैकल्टी वो लगभग लगभग हो जाता था। पर कभी कभार रह भी जाता था, क्योंकि मतलब एकदम से बड़ा ज्यादा काम आ जाए कभी कभार। तो फिर मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता लगता था कि मेरे को मतलब इससे अगर ये नहीं पढ़ूंगा तो मतलब कल का आगे समझने में दिक्कत आएगी मेरे को। तो मतलब उसको तो मैं प्रियोरिटाइज कर देता था, उसको पढ़ लेता था। और बाई चांस अगर कभी बार छूट जाता था तो मतलब उसको कभी बार छोड़ भी देता था। तो जब क्लासों का टाइम चल रहा था तो उस समय कॉन्फिडेंस आया था कि नहीं? सर उस समय तो बहुत बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था। मतलब जैसे बीएसआई में तो वो जैसे माइनर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई थी। मतलब हर 2-2 हफ्ते में एक एक सब्जेक्ट का 50% सिलेबस का टेस्ट हो जाता था। तो मतलब अब भी हमारी कोचिंग स्टार्ट हुई थी तो मतलब 1.5 मंथ से हुआ था कि मतलब हमारा लो का आधे सिलेबस का टेस्ट हो गया था, मेरे को ध्यान है। तो फिर मतलब फिर उसमें अच्छा स्कोर आया तो मतलब पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि मतलब 2-3 महीने में ही मतलब लो में अगर 50% सिलेबस में अच्छा स्कोर आ रहा है तो मतलब आगे चल के भी काफी अच्छा स्कोर आ सकता है। यस सर, बहुत कॉन्फिडेंस आता था क्लासेस के साथ साथ। अच्छा, और अभी बताओ कि जब कोर्स खत्म होने के बाद में तुम्हारी मॉक टेस्ट ही चालू हो गई थी, उस समय क्या सिचुएशन थी? सर उस समय तो मतलब अपन को तो काफी ज्यादा टाइम भी मिल गया था। मतलब हमारा पोस्टपोन हो गया था, मतलब अराउंड 5.5 मंथ्स तो मिल ही गए थे। तो उस समय मतलब जैसे पहली जो सीरीज थी और पहली 1-2 सीरीज में तो मतलब ज्यादा मैं मतलब इतना ध्यान नहीं दिया था। मतलब तो जो वो होते थे जो अपन को लीव डेज मिलते थे उसमें मैं पर्टिकुलरली ज्यादातर जो एक सब्जेक्ट होता था, जैसे आप वो हम्म। गाइडेंस देते थे मतलब वो मीट में आके उसी पे फोकस करता था। तो हम्म। बस इसी तरीके से जैसे जैसे शेड्यूल था आपने बता रखा था तो उसी को ही मतलब मेन मतलब थोड़ा बहुत तो डाइवर्ट हो ही जाता था मतलब, क्योंकि एग्जैक्ट तो फॉलो नहीं हो पाता था। पर मतलब 70-80% जैसे आप गाइडेंस देते थे कि मतलब मीट पे आके मतलब अब ब्रेक है तो इस सब्जेक्ट का फोकस करो, इस तरह के पढ़ो, तो 70-80% वैसे ही करा था। तो जब ये तुम्हारी टेस्ट सीरीज लास्ट 4 सीरीज कंप्लीट हुई थी, लास्ट सीरीज, तो वहां तक कॉन्फिडेंस कितना था मतलब? सर बहुत, क्योंकि आप मतलब 4 सीरीज हो गई थी और एक माइनर सीरीज, तो टोटल 5 सीरीज करवा दी थी मतलब आपने। तो मतलब अब तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही हो गया था। हाँ अब तो बस लिख के आना है पेपर में। अब अपन ने जितने टेस्ट देने थे दे लिए, अब तो बस अपन को वहां वहीं पर लिख के आना है। अच्छा, ये बताओ, आपने स्टडी क्या की? स्टडी मटेरियल आईसीए का स्टडी मटेरियल पढ़ा है या इसके अलावा कुछ पढ़ा? यस सर, मतलब मोस्टली सब्जेक्ट्स में सर मैंने आईसीए का स्टडी मटेरियल ही पढ़ा था, और जो मतलब अपनी जो वीएसआई पे Yes. फैकल्टी नोट्स वगैरह लिखवाती थी, जैसे कोस्ट वाले सर, वो मतलब वो कंसेप्ट वगैरह उनको लिख लेता था।
और अगर उसको भी रीड कर लेता था, और कभी कभार उसको बाद थोड़ा बहुत बुक से पढ़ लेता था, मतलब वही कंसेप्ट कभी कभार। तो मतलब मेनली आयशा का स्टडी मटेरियल पे फोकस किया मेनली तुमने। यस सर। यस सर। हाँ यस सर। अच्छा अच्छा, ये 90%। एग्जाम में जो 1.5 डेज का टाइम मिलता था उस समय रिवीजन हो जाता था पूरा, या कोई दिक्कत आती थी? सर कोई दिक्कत तो आती नहीं थी, मतलब अपनी लास्ट सीरीज में ही अपन को 3 दिन का तो था ही टाइम, तो उसमें आराम से हो गया था। तो फिर अब तो अपन ने इतनी सीरीज दे दी थी, तो 1.5 डेज तो ठीक ही है मतलब। और अपन को सारा तो पढ़ना ही नहीं होता था उस वक्त, जो जो अपन ने मार्क कर रखे होते थे बाइक पहले कि करके। मतलब जो जो। हाँ, तो बस उसी को ही पढ़ लेता था, आराम से हो गया, हो जाता था, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, ये बताओ जो थ्योरी का जो पेपर है, जैसे आपके ऑडिट हुआ, लो हुआ, और ये जो आपका एसएम हुआ, तो ये बच्चे अक्सर डरते हैं कि साहब थ्योरी का सब्जेक्ट कैसे पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें, तो तुम्हें मॉड्यूल से पढ़ने में कोई दिक्कत आई क्या इसमें? सर वो ना, पहले पहले तो अपन कोई जो भी पढ़ते हैं ना थ्योरी, मतलब जैसे ऑडिट ले लो आप पहले पहले एक बार तो फैकल्टी को क्लास में अच्छे से समझ लो, जैसे जैसे वो बोले वो कर दो। फिर अल्टीमेटली आप एक बार मॉड्यूल से पढ़ोगे, आपको पहले पहले तो दिक्कत आएगी, मतलब क्या पढ़ रहे हैं, मतलब काफी ज्यादा वो हो रहा है। पर जैसे जैसे अपन उसको बार बार पढ़ेंगे, मतलब 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, 5 बार भी पढ़ देंगे ना, तो मतलब पेपर तक आते आते तो ऐसे लग जाएगा, बड़ी आसानी से हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहली पहली बार तो मेरे को भी दिक्कत आ ही नहीं थी, मतलब भाई ये तो बड़ा हैवी हो रहा है। पर जब एंड तक आके देखा ना, मतलब भाई ये तो लर्न हो गया, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ पहले पहले आती है सर दिक्कत फिर थोड़ी बाद बहुत। में नहीं आई मतलब? पर रिवीजन रिवीजन करते रहो, बार बार हो जाएगा, ऐसी कोई अच्छा दिक्कत वाली अच्छा। बात नहीं। अच्छा, ये बताओ अपने जूनियर स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे कि भाई बच्चे क्या है, अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि साहब शॉर्ट नोट्स पढ़ें या आयशा का स्टडी मटेरियल पढ़ें, ठीक है ना? तो क्या सलाह देना चाहोगे बच्चों को पास होने के लिए कि भाई तुम्हें ये काम तो कम से कम करनी चाहिए? सर एक तो सर बेसिकली सर मैंने अपने जो भी लाइब्रेरी में भी देखता था ना, मतलब बच्चे ना ज्यादा मतलब क्वेश्चन बैंक पे ना ज्यादा फोकस करते थे, मतलब मेनली के कंसेप्ट पे। तो मतलब अपन को ना एक बार तो मॉड्यूल देखना ही देखना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि आईसीआई मतलब जो पहले आगे क्वेश्चन उन्हीं को ही देगा वापस, मतलब वो नए क्वेश्चन बनाएगा, जैसे टैक्स में है वो नई प्रोविजन है, उस पे बिल्कुल नए क्वेश्चन बनेगी ही बनेंगे। ऐसा बिल्कुल 100% नए क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि पुराने अगर आने ही होते तो ऐसे तो सबके ही मार्क्स आ जाएंगे पुराने पढ़ के। वो नए क्वेश्चन तो बनाएगा ही बनाएगा, और मेन अपन को कंसेप्ट पे ही फोकस करना चाहिए, मॉड्यूल में दे रखा है। क्योंकि अपन ऐसे मतलब वो क्वेश्चन कर सकते हैं अपन, ये प्रैक्टिस के लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए अपन को क्वेश्चन करने चाहिए। बाकी मेन तो प्रोविजन पढ़ो, मतलब पूरा मॉड्यूल ही लगभग रेफर करना चाहिए, तो अपने आप हो जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन की तरफ मत दौड़ो। सिंपल जो बात है वही हो जाए तो काफी है, वो हो जाए टाइम ले तो कर लो, अदरवाइज कोई बात नहीं। हाँ हाँ जी सर बिल्कुल। चलो कशिश, बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे बच्चों को काफी मोटिवेशन मिलेगा।